भाइयों और बहनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। आज मैं आपको उस एकादशी की महिमा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं, जिसे करने से वर्षों पुराना कर्ज उतर जाता है, जिसे करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है, और सबसे बड़ी बात, जिसे करने से भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त के घर आते हैं। भाइयों बहनों, 13 मई बुधवार की ये एकादशी बहुत विशेष मानी गई है। कहते हैं इस दिन अगर कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम ले ले तो उसके जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। लेकिन आज के समय में इंसान इतना टूट चुका है कि उसके पास रोने के लिए भी कंधा नहीं बचा। घर में पैसा नहीं, मन में शांति नहीं, रिश्तों में प्रेम नहीं, और ऊपर से कर्ज का बोझ। एक बेटा अपनी मां की दवाई नहीं ला पा रहा, एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, एक मां अपने बच्चे की नौकरी के लिए रात रात भर जाग रही है, और एक इंसान ऐसा भी है जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। भाइयों बहनों, भगवान सब देख रहे हैं। कभी कभी भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते, और एकादशी वो दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा खत्म कर देते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, बहुत ईमानदार, बहुत सीधा, लेकिन इतना गरीब कि कई बार उसके घर चूल्हा तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी कई बार भूखी सो जाती, बच्चे रोते रहते, और वो ब्राह्मण हर रात भगवान विष्णु के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए, अब भगवान को पूजने से क्या होगा? घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। रात हुई, वो भूखा ही सो गया, और तभी स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, 4 भुजाएं, चेहरे पर दिव्य तेज। भगवान बोले, वत्स, तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है। ब्राह्मण रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बहुत दुख देख लिया। भगवान बोले, 13 मई बुधवार की एकादशी का व्रत करना, पूरे मन से मेरा नाम लेना, और शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाना, तेरे घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुबह हुई, ब्राह्मण उठा, उसने पूरे विश्वास से एकादशी का व्रत रखा। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। शाम को तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाया। और भाइयों बहनों, चमत्कार देखिए, अगले दिन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी उसके घर आया। उसने कहा, मुझे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? धीरे धीरे उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। घर में सुख आया, धन आया, सम्मान आया, और सबसे बड़ी बात, भगवान पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। भाइयों बहनों, कई लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी भगवान को अपना मानकर पुकारा? क्या कभी अकेले कमरे में बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु, अब मैं हार गया हूं, अब आप ही संभाल लो? भाइयों बहनों, जिस दिन इंसान का अहंकार टूटता है उसी दिन भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। याद रखना, भगवान को अमीरी नहीं चाहिए, भगवान को बड़ा घर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा मन। एकादशी का महत्व, एकादशी केवल व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन अगर कोई इंसान सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम ले तो उसके पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, और मन को अद्भुत शांति मिलने लगती है। 13 मई बुधवार एकादशी का विशेष उपाय। अब मैं आपको इस एकादशी का एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 13 मई बुधवार की शाम सूर्यास्त के बाद एक पीला कपड़ा लें,
उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी और 11 चावल के दाने रखते। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु के सामने रखकर बोले, हे नारायण, मेरे जीवन के दुख दूर कर दो। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला करें और अगले दिन उस पोटली को तुलसी माता के पास रखते। कहते हैं इस उपाय से घर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान ही इंसान को संभालते हैं। एक दिन सब ठीक होगा, बस विश्वास मत टूटने देना। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इस सत्संग को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय दुख और परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। जय श्री हरि विष्णु।